हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस टॉपिक में हम एक और होम्योपैथिक मेडिसिन जलसीमियम के बारे में जानेंगे। जलसीमियम का कॉमन नेम है येलो जैस्मीन और यह फैमिली लोगिनिएसी से बिलोंग करती है। जो नई बीमारी में बहुत देर तक स्टार्ट होती हो और बहुत देर तक नहीं रहती हो, उस केसेस में हम जलसीमियम देते हैं। जैसे जलसीमियम पेशेंट को ठंड लगते ही जुकाम शुरू नहीं हो जाता, कुछ दिनों के बाद जुकाम के लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन एकोनाइट और बेलाडोना का जुकाम ठंड लगने के फौरन बाद ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा जलसीमियम में नहीं होता है, इसके लक्षण बहुत देर से प्रकट होते हैं। तो चलिए अब हम इसके जनरल सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। इस मेडिसिन की मेन फंक्शन नर्वस सिस्टम पर होती है। जलसीमियम मोटर नर्वस सिस्टम पर पैरालिसिस जनरेट करती है, इसलिए शरीर की पूरी मांसपेशी शून्य सी यानी जनरल प्रोस्ट्रेशन एंड पैरालिसिस ऑफ द होल मस्कुलर सिस्टम हो जाती है। पेशेंट अपनी इच्छा अनुसार हाथों और पैरों को हिला नहीं सकता, क्योंकि जो मोटर नर्व्स होती है वो पहले की तरह एफिशिएंट नहीं हो पाती है। पेशेंट सबसे पहले थकावट और वीकनेस अनुभव करता है। पेशेंट हमेशा चुप पड़ा रहना या सोना पसंद करता है, अकेला रहना चाहता है, जरा भी हिलना नहीं चाहता। यदि कोई उसके पास रहे या उसके शरीर पर हाथ रखे तो उससे वह नाखुश हो जाता है। उसके पास खामोश भी बैठना उसे पसंद नहीं आता। डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डलनेस एंड ट्रेम्बलिंग, यह 3D होता है और साथ में ट्रेम्बलिंग होती है। डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसा लगेगा और ड्राउजीनेस मतलब बेहोशी जैसा रहेगा, नींद में भरा रहेगा और बिल्कुल डल रहेगा। ट्रेम्बलिंग यानी सिहरन भी रहेगा। जलसीमियम में तो सिहरन इतना ज़्यादा होता है कि इसे ट्रेम्बलिंग मेडिसिन भी कहा जा सकता है। किसी पेशेंट के शरीर में कंपन इतना ज़्यादा होता है कि मानो पेशेंट ठंड से थरथरा कर काँप रहा हो, मगर पेशेंट के शरीर में ज़रा भी जाड़ा मालूम नहीं होता है। इस प्रकार की जो वीकनेस होती है वो पैरालिसिस में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। पेशेंट की फर्स्ट स्टेज में चलते समय पेशेंट के पैर कांपते हैं, लिखने या हाथ उठाने से हाथ कांपते हैं, मुंह से बाहर निकालते समय जीभ कांपते हैं, फिर इच्छा अनुसार बोल चल, फिर आँख खोलना और ज़बान को अच्छी तरह से बाहर निकाल नहीं सकता। सब अनविलिंगली इधर उधर हो जाते, मगर पेशेंट को पूरा ज्ञान रहता है, वह जानता है कि उसके अंग उसके इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। यह एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, यानी इसके स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत सारे ऑर्गन्स पर है। इसे ट्रायोज ऑफ पैरालिसिस भी कहा जाता है, यानी पैरालिसिस में टॉप 3 मेडिसिन में जलसीमियम भी आता है। यह मोस्टली राइट साइडेड मेडिसिन है, पर कभी कभी इसके सिम्टम्स राइट टू लेफ्ट साइड भी जाते रहते हैं। इसे हम इन्फ्लुएंजा के केस में भी दे सकते हैं, मीजल्स के केस में और पेलेग्रा के केस में भी हम जलसीमियम देते हैं। अब एक एक करके सिम्टम्स देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पेशेंट हमेशा चुप पड़ा रहना या सोना पसंद करता है, डलनेस रहती है और लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। लैंगर यानी टायर्डनेस होता है। लिस्टलेस यानी थका और सुस्त रहेगा, उदास रहेगा। जलसीमियम मेडिसिन का एक खास सिम्टम्स है कि कभी भी अगर बैड न्यूज़, इमोशनल एक्साइटमेंट या फिर कोई फियर, कोई एक्साइटिंग न्यूज़ के कारण कोई भी नर्वस अटैक्स आते हो, तो उस केसेस में हम जलसीमियम देते हैं। अब हेड से लेके पूरे बॉडी का सिम्टम्स देखते हैं। शुरू करते हैं। ऑसिपिटल हेडेक रहेगा, यानी सर के पीछे साइड में पेन होता हो और तकिया उसका हमेशा ऊंचा रखेगा और चुपचाप पड़ा रहेगा। साथ ही में सर भारी सा लगेगा, उसे ऐसा लगेगा जैसे सिर में बैंड बंधा हुआ हो। डेंटिशन के टाइम इंटेंस कंजेशन ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन स्वेलिंग या फिर इंसेफेलाइटिस हो जाता हो, तो जलसीमियम दे सकते हैं। इस मेडिसिन का एक मेन सिम्टम्स में से एक यह है
इसकी ज़्यादा क्वांटिटी में अगर यूरिन हो जाने पर सिर दर्द में कमी होती है और सिर दर्द शुरू होने से पहले पेशेंट की आईसाइट में कमी मालूम होती है और सिर दर्द बढ़ने के साथ साथ आईसाइट फिर आ जाती है। तो यह जलसीमियम का एक प्रकार का सिर दर्द हुआ करता है। आइज में आते हैं। अगर प्यूपिल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हो, आँख की पुतलियाँ का फैला रहना ही प्यूपिल जो आईलिड्स है अगर वो धीरे धीरे लटक पड़ते हो, हेवी ड्रूटिंग यानी पेशेंट अपनी इच्छा अनुसार उसे ऊपर उठा नहीं सकता, हाथों से उठाना पड़ता हो, तो जलसीमियम के ये एक आइज में सिम्टम्स है। डिप्लोपिया यानी डबल विजन होता हो, ग्लूकोमा कॉज में भी उपयोगी है। मायोपिया के केस में भी दिया जाता है। इनफैक्ट अगर चश्मा लगाने पर भी नहीं दिखता है तो भी जलसीमियम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ईयर्स में आते हैं। पेशेंट को अगर अचानक से कुछ टाइम के लिए सुनाई देना बंद हो जाए तो उस केसेस में भी देते हैं। अगर पेन होता हो ईयर्स में, कोई पेशेंट जब कुछ स्वॉलो करता हो यानी कुछ निगलने पर पेन होता हो ईयर में, तो उस केसेस में भी जलसीमियम देते हैं। अब नोज के सिम्टम्स देखते हैं। अगर जुकाम हो जो कि एक्रिड यानी जलन वाला हो, थिन वाटर डिस्चार्ज, उसके साथ साथ डल हेडेक और फीवर हो, तो उस केसेस में भी हम जलसीमियम देते हैं। बहुत ज़्यादा छींकें आती हो और रूट ऑफ द नोज पर भरा हुआ सा लगे, तो यह नोज के सिम्टम्स में आते हैं। फेस में देखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि पैरालिसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो कहीं पर भी अगर फेशियल पैरालिसिस भी हो तो उसमें भी जलसीमियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए स्पेशली अराउंड द माउथ रीजन, तो इसमें भी जलसीमियम बहुत अच्छी वर्क करती है। माउथ में देखते हैं। अगर प्यूट्रिड यानी कि सड़ा हुआ टेस्ट और ब्रीथ लगे तो उस केसेस में देते हैं। अगर टंग सुन पड़ जाए और थिक येलो कोटेड रहे और पैरालाइज्ड भी हो जाए तो जलसीमियम इसमें भी वर्क करती है। अब थ्रोट के सिम्टम्स में आते हैं। पेशेंट को स्वॉलो करने में बहुत ही तकलीफ होती है। टॉन्सिल्स के केस में भी जलसीमियम उपयोगी है। अगर पेन स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड रीजन में हो रहा हो या फिर बैक ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड में हो रहा हो, तो उस केसेस में भी जलसीमियम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब स्टोमक रीजन में आते हैं। पेशेंट को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती, हिकअप्स यानी कि हिचकी आती हो बहुत ही ज़्यादा और शाम तक बढ़ जाती हो, और पेशेंट को ऐसा लगता हो जैसे उसका पेट खाली सा है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस भी लगती हो साथ में, तो उस केसेस में भी जलसीमियम देते हैं। एब्डोमेन में आते हैं। पैसिव कंजेशन ऑफ लीवर, जिससे कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है, तो ये पैसिव हिपैटिक कंजेशन में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर एकाएक ही किसी प्रकार का दुख या भय से दस्त आने पर जलसीमियम उपयोगी होता है। किसी स्थान या फिर किसी काम में जाने के बारे में मन में जो चिंता करती है, अगर डायरिया होने लगता हो, तो उस केसेस में भी हम जलसीमियम देते हैं। जैसे कहीं कपड़े पहनकर कहीं बाहर जाना हो या किसी के साथ मिलने के लिए बाहर निकलते समय अगर डायरिया होने लगता हो, तो उसका एक ये मेन सिम्टम्स है। स्फिंक्टर एनाई या फिर पार्शियल रेक्टम में अगर पैरालिसिस हो, तो इसमें स्टूल जो होता है वो पेनलेस होता है बट इनवॉलेंट्री फ्लो होता है, यानी कि इच्छा अनुसार नहीं होता है। यूरिनरी सिम्टम्स में आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो और क्लीन और वाटरी कलर का यूरिन होता हो, साथ में ठंड या फिर सिहरन और यूरिन पास करने से हेडेक में कमी होता हो, तो उस केसेस में भी हम जलसीमियम देते हैं। एक्साइटमेंट या फिर नर्वस अटैक से अपने आप यूरिन होता हो, स्फिंक्टर का जिससे पैरालिसिस हो गया हो और पास करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती हो, तो इन सब केसेस में भी जलसीमियम देते हैं। हार्ट के लिए भी जलसीमियम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है।
जलसीमियम का एक स्ट्रेन सिम्टम्स यह है कि पेशेंट को लगता है कि अगर वह हिल डुल ना करे तो उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। इसकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है या फिर स्लो पल्स रेट होती है, स्पेशली बूढ़े लोगों में। और अगर हार्ट में पेन जब वो उठते हो तो उस केसेस में भी जलसीमियम हम देते हैं। अब बैक में आते हैं। अगर दर्द होता हो लंबर और सैक्रल रीजन में, जो कि ऐसा लगे कि वहां से ऊपर की ओर पास हो रहा हो, तो इस केसेस में भी जलसीमियम हम देते हैं। अगर बैक, हिप या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि पैरों में पेन होता हो और पेशेंट मोस्टली पेन के कारण बैठा रहता हो, तो उस केसेस में जलसीमियम दे सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज में आते हैं, यानी कि हाथ और पैर में अगर ह्यूमरस यानी अपर हैंड के रीजन में पेन होता हो और अपने हाथ ठंडे पानी में रखने का मन करता हो, तो उस केसेस में जलसीमियम की सिम्टम्स। अगर थोड़े से ही एक्सरसाइज करने से थकान होती हो, साथ में राइटर क्रैम्प यानी लिखते लिखते हाथों में क्रैम्प होता है, बहुत ही ज़्यादा सहरन और वीकनेस पूरे हाथ पैर में होता हो, तो उस केसेस में भी जलसीमियम देते हैं। पेशेंट इतना ज़्यादा शेक करता है कि वह चाहता है कि कोई उसे पकड़ के रखे, और नर्वस चिल रहेगा, शिवर करेगा, चैटरिंग ऑफ टीथ भी होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि वो ठंड से कपकपा रहा हो, बट उसे ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। रेमिनेंट फीवर में भी जलसीमियम हेल्पफुल है, जैसे टाइफॉइड में। सेरेब्रोस्पाइनल फीवर जैसे मीजल्स में भी जलसीमियम हेल्पफुल है। अब इसकी मोडालिटीज यानी कब तकलीफें बढ़ती है और कब तकलीफें कम होती हुई मालूम होती है, इसके बारे में जानते हैं। डैम्प वेदर यानी नमी वाले वेदर में फॉग हो, बिफोर थंडरस्टॉर्म और इमोशनल या फिर एक्साइटमेंट न्यूज़ सुनने के बाद अगर कुछ भी नर्वस अटैक्स आता हो, डायरिया होता हो, तो उस केसेस में परेशानी बढ़ जाती है। टबैको स्मोकिंग, अगर टबैको वो स्मोक करता हो और अगर वो अपने परेशानी के बारे में सोचता है तो उसे तकलीफ ज़्यादा होती है, स्पेशली सुबह 10 बजे तकलीफ बढ़ जाती है। उसे आगे की तरफ झुकने से आराम पहुंचता है। बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन यानी कि जब वो पेशाब करता है तो उसके सिर दर्द में कमी महसूस होती है। ओपन एयर उसे पसंद आता है, और मैंने बताया जैसा कि पहले भी कि कंटिन्यूड मोशन में उसे ऐसा लगता है कि अगर वो चलेगा फिरेगा तो उसके दिल की धड़कन नहीं रुकेगी, अगर वो एक जगह बैठे रहेगा तो उसकी दिल की जो धड़कन है वो रुक सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।